नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हवाले से आज भी हुई मीटिंग। जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लिया जायजा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं बजट के लिए मशावरत। अरकान असेंबली और डीडीसी चेयरपर्सन से मीटिंगों का इनेकाद। बजट को शमूलियाती बनाने की कोशिश। इक़्तिदार संभालने के बाद से फाल नजर नहीं आ रही हुकूमत। डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा, दिल्ली में किसी की जीत का अंदाजा लगाना मुश्किल। दहशतगर्दी ले रही है आखिरी सांसें। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा का बयान। बीजेपी लीडरान ने की कुलगाम हमले में बचने वालों से मुलाकात। एनसी के तर्जुमान इमरान नबी डार का बीजेपी पर पलटवार। कहा, बीजेपी अमन अमान और इस किस्म की सूरत हाल की जिम्मेदार। सरकारी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन फराहम करने का मंसूबा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर ने करारदाद दिया नाकाम ख्याल। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का जम्मू के बैरूनी इलाकों से मुतसल घने जंगलात में तलाशी कार्रवाई। खुफिया इत्तला की बुनियाद पर ऑपरेशन। जम्मू के फ्लाई मंडल इलाके में मुसल्ला हमला। 3 अफराद पर फायरिंग। कार में सवार हमलावरों की फायरिंग। कैंसर से जंग जीतने वाली 2 लड़कियों ने बताई अपनी कहानी। कहा, मजबूत कुव्वत इरादी कैंसर से मुकाबले के लिए बड़ा हथियार। त्राल आपाशी नहर पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद लोग आपाशी की सहूलत से महरूम। नहर में नहीं दस्तयाब किया जा रहा पानी। आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आज भी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के जिम्मेदारान मौजूद रहे। मीटिंग के पहले दिन भी वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर में सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया था। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बजट के लिए मशावरत कर रहे हैं। इस हवाले से जम्मू में मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में अरकान असेंबली और डीडीसी चेयरपर्सन मौजूद रहे और वो वर्चुअल तरीके से जुड़े। वज़ीर आला ने अनंतनाग, बडगाम, कठुआ और सांबा जिले के अरकान असेंबली और डीडीसी चेयरपर्सन से बातचीत की। इस मशावरती अमल का मकसद बजट को शमूलियाती बनाना है। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास 3 मार्च से शुरू होगा। डीपीएपी के सरबराह और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद ने कहा कि दिल्ली के इंतखाबात सख्त है और कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इंतखाबात कौन जीतेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतखाबात बहुत अनोखे और नए अंदाज में लड़े जा रहे हैं और इसलिए किसी पार्टी की जीत के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है। सारा कुछ ना करके बोल दो। देखो, आज जितने भी हमारे यहाँ जम्मू में दुर्भाग्य से मृत्यु हुई है, जिनको मैं जानता हूँ परिवार को, तो मैं कल 2 दिन से इसी में वहाँ जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इस माहौल में, इस वातावरण में कोई राजनीति की बात करें। बाकी हमारे देश में इलेक्शन तो होते ही रहते हैं, हर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हार जीत हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होती है। वही दिल्ली में भी होगा। अब दिल्ली में यह है कि इस दफ़ा सब पार्टियां जो दिख रहा है विजिबल कि सब पार्टियां जोर लगा रही हैं और अच्छा है, टेलीविज़न का अच्छा काम चल रहा है कि टेलीविज़न पे जितना टेलीविज़न पे सब पार्टीज़ ने खर्चा किया है ऐड देने के लिए, तो उस हिसाब से देखते हैं कि अब रिजल्ट कैसे आते हैं। 4-5 महीने से आपकी पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है काफी डिम है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट जीरो। मुझे बता दिए, जो इलेक्ट होके आए हैं उनकी एक्टिविटीज बताइए। जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, मुझे जो सरकार बनाई है उनकी एक्टिविटीज बताइए फिर हमारी। वक्फ बिल भी आने वाला है, वक्फ बिल को लेकर क्या लगता है, आपकी क्या राय है? वक्फ बिल में वो वक्फ जिन लोगों का है उनकी मर्जी से होना चाहिए, उनके खिलाफ नहीं होना।
बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा कुलगाम दहशतगर्दाना हमले में बच जाने वालों से मिलने बीबी कैंट आर्मी बेस अस्पताल पहुंचे और उनके साथ रविंद्र रायना, अल्ताफ ठाकुर और दीगर बीजेपी लीडरान भी हैं। उन्होंने हमले में बच जाने वालों से मुलाकात की। सत शर्मा ने कहा कि मंजूर अहमद की शहादत रायगां नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पाकिस्तान के कहने पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि दहशतगर्दी आखिरी सांसें ले रही है। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों में जो वाक़या हुआ, जिसमें हमारे पूर्व सैनिक के ऊपर गोलियां चलाई गई, उनके परिवार के ऊपर गोलियां चलाई गई, वो वीर हमारे बीच में नहीं है। उनकी शहादत हुई। उनके परिवार के कुछ लोग, उनकी धर्मपत्नी और उनकी भतीजी आज हॉस्पिटल में थे। पार्टी की तरफ से यह तय हुआ था कि हम लोग उनको भी मिलेंगे और उसके बाद उनके पैतृक गांव भी जाएंगे। आतंकवाद अंतिम सांसों पे है और ये पाकिस्तान का एक मुझे लगता है कि अंतिम अटेम्प्ट है। जिस प्रकार से वजीर आजम और वजीर दाखिला आतंकवाद को ध्वस्त करने पे एक नीतिगत तरीके से कश्मीर में लगी है, बहुत देर तक ये आतंकवाद दिखेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थे सत शर्मा और सुनील शर्मा और इनके साथ दीगर लीडरान भी शामिल थे और जिन्होंने ये कहा कि जो मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, वो अंतिम चरण में है और इनका ये कहना है कि MHA जो है लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है और नज़र बनाए रखे हुए हैं और जो सिक्योरिटी रिव्यू वज़ीर दाखिला अमित शाह ले रहे हैं तो यकीनी तौर पर उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है हालात को सामान्य बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। और जिस तरह से लीडरान का कहना है कि जो मंजूर अहमद वगैरह है जिनकी हलाकत पेश आई है कुलगाम टेरर अटैक में, तो उनकी शहादत भी रायगान नहीं होने दी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी, श्रीनगर। एनसी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने बीजेपी लीडर के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी अमन व अमान और इस किस्म की सूरत हाल की जिम्मेदार है। डार ने कहा कि बीजेपी को खुद का जायजा लेना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने बहीबाग कुलगाम का दौरा करके साबिक फौजी जवान के सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत किया। देखिए, मैं आज अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की हिदायत पे आज मंजूर अहमद वगैह साहब जिनको असैसिनेट किया गया, उनके घर गया। मैं उनकी फैमिली से मिला, उनके जो बरादर हैं उनसे मिला, ताज़ियत पुरसी की, उनके लिए दुआए मगफिरत की, जो और उनकी वाइफ और उनकी बेटी जो इंजर्ड हुई है उनके लिए दुआ की कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। देखिए, ये सब चीज़ें हम भूल गए थे, लेकिन मसला ये है कि इतना आपको ये भी मालूम होगा कि बहीबाग का एरिया। जम्मू में एसएसपी मीडिया से बात कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। वहां से उससे पहले है 2 ग्रुप्स के बीच में राइवलरी चल रही थी, जिसमें एक ग्रुप को जो है विकास सलाथिया नाम का आदमी जो है वो लीड करता है और दूसरे ग्रुप को जो है सुमित चंडियाल जो है वो लीड करता है। इन दोनों ग्रुप के बीच में आपस की रंजिश बड़ी देर से चल रही थी, जिसमें उस रंजिश के चलते 2 मर्डर हुए हैं ऑलरेडी। उसी की कड़ी में ये मर्डर भी हुआ है। सुमित जंजाल की वाइफ का कहना है कि पुलिस जो है मेरे हस्बैंड को, जो इस दुनिया में नहीं रहा, जो इस हत्याकांड में मारा गया, वो अपराधी नहीं है, उसको गैंगस्टर बनाया जा रहा है। देखिए, मैं इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि इसमें 3 कंटूर्स हैं। एक कंटूर वो है जो यहाँ पे मुलव्वस रहे लोग ग्राउंड के ऊपर, जिन्होंने फिजिकली इस काम को अंजाम दिया। वेट, दूसरा कंटूर ये है कि जो पर्दे के पीछे है, वो पर्दे के पीछे लोग जो है वो भी आइडेंटिफाइड है। और तीसरा कंटूर है जो इन दोनों के बीच की कड़ी है, जो पैसा, हथियार और बाकी चीजों में मदद करते हैं। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का
पार्ट है, अभी आप इतनी दूर मत पहुंचिए। सर जीवल चौक ही चुना गया, ये सोच समझ के चुना गया या देखिए नहीं, जी जीवल चौक पे सवाल ये मैं आपको ये बता देता हूँ। अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये आया है कि ये लोग काफी दिनों से इसका पीछा कर रहे थे। ये बाई चांस जो है जीवन में इनको मौका मिल गया, अदरवाइज इन्होंने कोई ऐसी जनवरी के आसपास ये जो सीन है हुआ है, इतनी सख्त सिक्योरिटी के बीच में क्या कुछ वजह है? देखिए, वो जो सिक्योरिटी का पार्ट होता है वो एंटी मिलिटेंसी ग्रिड को मजबूत किया जाता है। यस यस इस केस में जुवेनाइल की जी जी। सर, आपने 13 लोगों की बात की कि 13 लोग इसमें शामिल हैं, क्या सभी जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं या कोई बाहर से भी है इसमें? नहीं, जम्मू कश्मीर के ही हैं। सर, वेपन सप्लाई कहाँ से आ रही है? पंजाब? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, ये देखिए मैंने एक आदमी देखिए एक सर अभी तक कोई वेपन रिकवर हुआ है इनसे? देखिए, वो जो जब हमारी तफ्तीश इसमें कंप्लीट हो जाएगी आपको सब बता मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके बाद दीगर कुछ इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं जिससे जनता में डर है, और वो उनका डर जो है वो जायज है। जुवेल कत्ल मामले को लेकर के एसएसपी जम्मू मीडिया से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जम्मू के बैरूनी इलाकों से मुतसिल घने जंगलात में एक बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन अंजाम दिया। ये ऑपरेशन एक खुफिया इतला की बुनियाद पर किया गया, जिसमें जंगल में कुछ मुश्तबा अफराद की मौजूदगी का खदशा जाहिर किया गया था। एसओजी का कहना है कि ये ऑपरेशन दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात के पेश नज़र किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में अमन अमान कायम रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज हर वक्त अलर्ट है। एसओजी की तरफ से इतने घने जंगल में एंटी टेरर ऑपरेशन जब चलाए जाते हैं तो खोजबीन करना, तलाश करना आतंकवादियों की इतना आसान नहीं होता है। ऐसे में एसओजी की मदद करता है ये ड्रोन सिस्टम। आप देख सकते हैं कि जंगल के बीचों बीच इस ड्रोन सिस्टम को इंस्टॉल कुछ ही मिनटों में कर दिया जाता है, जिससे कि ये एक तरह से एसओजी की सिक्योरिटी फोर्सेस की तीसरी आंख जो है वो बन जाती है। आप देख सकते हैं कि कुछ ही सेकेंड्स में जो है ये ड्रोन तैयार हो गया। अब ये फ्लाई होगा और ये जंगल में जो है आसपास के इलाकों को खंगालेगा और देखेगा कि कहीं कोई मूवमेंट तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह के इनपुट्स आते हैं कि इलाके में कुछ संदिग्ध देखे गए हैं, उसके बाद एक तो ज़मीनी सतह पे जो एसओजी के जवान जंगल को खंगालते हैं, वहीं इनकी एक अलग यूनिट होती है जो कि ड्रोन यूनिट होती है, जो कि जंगल के किसी चोटी के इलाके में पहुँच के इस ड्रोन को फ्लाई करते हैं, जिससे कि ये जान पाएँ कि अगर यदि वो आतंकवादी छुपे हुए हैं और यहाँ से भाग निकलने की कोशिश करते हैं तो वो भाग ना निकल पाएं और यहाँ से इस जो जंगल है, घना जंगल, वहाँ से बच के ना जा पाएं। इस बात को यकीनी, इस बात को सुनिश्चित जो है वो इस तरह के जो ड्रोन्स हैं वो बनाते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम चोटी पे हैं पहाड़ी की, और यहाँ से जब ड्रोन को यहाँ से इंस्टॉल किया गया, यहाँ से फ्लाई किया गया, अब ये इस जंगल के बीचों बीच पहुँच के अब ये यहाँ पे जो इमेजेस लेगा वो इमेजेस आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पहुँचती हैं और यहाँ से इस ड्रोन को जो है कंट्रोल भी किया जाता है। यानी कि आप यदि कोई छोटे से छोटा कोई ऐसा कोना है जहाँ पे आपको लगता है, शक है एसओजी के जवानों को कि यहाँ पे आतंकवादी छुपे हो सकते हैं, यहाँ पे कोई हाइड आउट हो सकता है या कोई ऐसे लोग तो नहीं हैं जो उनकी मदद करने के लिए आसपास छुपे हुए हैं, इन तमाम चीज़ों पे जो है पैनी निगाह ये ड्रोन जो है वो बना के रखता है। और पिछले हाल ही में जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हुए हैं उसमें ये ड्रोन जो है काफ़ी मदद इसने सिक्योरिटी फोर्सेस को दी है। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, एसओजी जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, ये एक टेक्टिकल यूनिट होता है, इंटेलिजेंस बेस्ड इनके ऑपरेशंस होते हैं और इन ऑपरेशंस में लगभग वैसे ही काम होता है जैसे कि ट्रेंड जो सेना के कमांडोज काम करते हैं, वैसे ही एक तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की कमांडो यूनिट होती है जो टेक्टिकली अपने ऑपरेशंस को आगे ले जाती है और इस बात को यकीनी बना देती है कि जब ये किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो उसकी कामयाबी 100% जो है, 100% जो है ये तय कर देते हैं। अपने जिस तरह से इनमें कुशल होता है और कुशल
नेतृत्व जो इनमें होता है वो कहीं ना कहीं इस बात को मिसाल बना देता है कि ये जो एसओजी के जवान हैं ये अपने आप में इतने सक्षम होते हैं, इतने दृढ़ इनका संकल्प होता है कि किसी भी तरह अगर ये किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो उसको कामयाब करके ही लौटना है। इस वचन के साथ, इस दृढ़ संकल्प के साथ ये मैदान में उतरते हैं और जिस तरह से आज तक इन्होंने कामयाबी हासिल की है और इसी कुशल जिस तरह से नेतृत्व और ट्रेनिंग के चलते ही आज तक ये संभव हो पाया है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। कैंसर के मुहलक मर्ज से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार विल पावर है। ये श्रीनगर की 2 नौजवान कैंसर सर्वाइवर हादिया और हानिया ने साबित किया। ये दोनों नौजवान लड़कियां बरसों पहले कैंसर के मुहलक मर्ज में मुब्तला हो गई थी, लेकिन दोनों ने इससे ताकत के साथ लड़ा और आखिरकार वो कैंसर के खिलाफ जंग जीत गईं। कैंसर से बच जाने वाले इन दोनों के पास दुनिया को बताने के लिए एक मुस्बत कहानी है। दोनों ने स्किम सोरा की तरफ से फराहम की गई इलाज की तारीफ की और उनका कहना है कि देखभाल करने वालों का भी अहम किरदार है। हमारे साथ 2 यहाँ की श्रीनगर की छोटी लड़कियाँ हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इन्होंने कैंसर को सर्वाइव किया और आज एक आम जिंदगी जी रहे हैं। यह है हादिया और आनिया और हादिया हमारे साथ मौजूद है। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों कैंसर सर्वाइवर्स हैं। इन्होंने कैंसर के साथ फाइट किया और दूसरों के लिए मिसाल बनी हुई है, क्योंकि आज ये नॉर्मल ज़िंदगी जी रही है। सबसे पहले हादिया से बात करते हैं। हादिया, क्या कहना चाहेंगे आप, कब ये कैंसर जो है डिटेक्ट हुआ और किस तरह से जब आपने पहली बार सुना कि आप इस बीमारी में मुब्तला हैं, फिर आपका रिएक्शन क्या था? जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ देन इट वाज 2016। मैं 12 साल की थी, तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा नॉलेज और पता नहीं थी, समझ भी नहीं थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसे खेल खेल में ही डायग्नोस हो गया एंड विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक ओनली मैं ऑपरेट हुई, सब कुछ हुआ और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मेरे साथ हो क्या रहा है। जबकि मेरी फैमिली इतना, पता नहीं उन पे क्या बीत रही थी उस टाइम पे, मैं तो सोच भी नहीं सकती। जब मैं अभी सोचती मेरी रूह कांप जाती है कि मैं किस पेन से गुजर रही थी उस टाइम पे। बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट और बहुत अच्छा क्योर मिला। अर्ली स्टेज पे ही डायग्नोस हुआ, तभी इतनी अच्छी फैसिलिटी और इतनी अच्छी हेल्प भी मुझे मिली। तो पेरेंट्स को डेफिनेटली अपने बच्चों या अपने फैमिली में ये ज़्यादा नॉलेज फैलानी चाहिए कि अगर कुछ भी कैंसर वगैरह है इट्स क्योरेबल, आप क्योर कर सकते हैं। आप डायग्नोस होना चाहिए, अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए और कश्मीर की ट्रीटमेंट अभी माशाल्लाह बहुत बेस्ट है। तो डेफिनेटली आप स्किम्स को श्योरली प्रेफर कर सकते हैं, यहाँ पे आके आपको अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी। हाँ, आप बताइए, आपसे भी यही सवाल होगा, क्या रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन जब डिटेक्ट हुआ जो अर्ली स्टेज का कैंसर था वो डिटेक्ट? पहले तो मुझे पता नहीं था कुछ टाइम तक कि क्या प्रॉब्लम है। मैं भी 11 साल, घर वालों ने छुपा के रखा? हाँ, घर वालों ने बताया नहीं था। तो फिर जब पता चला मैंने किसी को बोला भी नहीं, मैंने किसी को फील भी नहीं होने दिया कि हाँ मुझे ये चीज़ पता है। फिर जब मेरा ट्रीटमेंट होता था मुझे घर ले जाते थे, मुझे फैमिली वाले बोलते थे रेस्ट करो, वो करो। मैं करती थी हाँ 1-2 दिन रेस्ट, फिर ठीक है, पता था कि हाँ ठीक है, बीमारी है, अल्लाह ने दी है, खुद ही वो ठीक करेगा इंशाल्लाह। और फिर क्या हुआ, जब मेरा ट्रीटमेंट होता था मैं घर जाती थी, मैं 1-2 दिन प्रिकॉशंस के साथ अच्छे से घूमती थी, अपनी लाइफ पूरी एंजॉय करती थी। ये हाँ, मुझे स्कूल जाना पसंद था। उस टाइम में थोड़ा सैड हुई कि मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगी वो वगैरह, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, कुछ टाइम तक है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको आपका विल पावर, आपका माइंड सेट रखना होता है कि हाँ ये कैंसर है, ठीक हो जाएगा, क्योरेबल है। ये पेरेंट्स के लिए ज़्यादा है कि कश्मीर के जो पेरेंट्स हैं इनकी ज़्यादा नेगेटिव मेंटालिटी है इसके लिए कि ये जो बीमार, इसका कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी सोच है, जब आप बच्चे को मोटिवेट करोगे ना जिस चीज़ के लिए, वो उसी चीज़ के पीछे दौड़ेगा। तो मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपने बच्चे को किसी भी बीमारी के लिए ये ना कहे कि आप बीमार है, आप कुछ नहीं कर सकते। इनको इनकरेज कीजिए कि आप हर कुछ कर सकते हैं और ज़्यादा दूसरों से कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, कितना बड़ा रोल बनता है अटेंडेंट्स का या केयर गिवर्स? ये अटेंडेंस का बहुत बड़ा रोल बनता है इसमें, क्योंकि हम लोगों की वजह से पेशेंट को स्ट्रेंथ मिलती है कि वो इस बीमारी से कैसे रिकवर हो, कैसे उनको स्ट्रेंथ मिले कि वो कैसे इससे लड़े, इस बीमारी से। और हम लोगों का ये रोल प्ले करते हैं हम लोग कि हमारे जो पेशेंट है, जैसे कि मेरी माँ, उनका स्टेज 4 कैंसर था और उनका दूसरी बारी रिलैप्स केस था। तो हमारा था कि हम लोग फिर से, मतलब हमारे फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई कि अब क्या करेंगे। वो भी लास्ट स्टेज था कैंसर का। डॉक्टर्स ने कहा था कि मे बी ये ठीक होंगी, क्योरेबल है, क्योरेबल नहीं है। फिर हम लोगों को
बहुत सारी कीमोज़ देनी पड़ी। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो क्लीननेस का होता है कि आप अपने पेशेंट को कितना साफ़ खाना देंगे, उनको कैसे केयर करेंगे, उनके साथ कैसे रहेंगे, उनको मतलब उनका माइंड डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है, उनको मतलब स्ट्रेंथ देनी है कि नो यू कैन फाइट विद दिस, इट्स क्योरेबल डिजीज़। और इसमें इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक इंसान को हिम्मत देनी है, अपने फैमिली मेम्बर्स को हिम्मत देनी है कि आप इस बीमारी से अच्छे से निकल सकते हो। और हेल्दी फूड, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि आपके इसमें आपको कहीं बॉडी पे लंप दिख रहा है या ब्रेस्ट में। मेरी मामा का तो ब्रेस्ट कैंसर ही था, तो जो ही आपको कुछ भी सिम्टम्स नज़र आए, आप जो मतलब फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के रहनुमाओं ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में उनके चैम्बर में मुलाकात की। उन्होंने कुछ मुतालबात के सिलसिले में वज़ीर आला को एक मेमोरेंडम पेश किया। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के रहनुमाओं ने कहा कि टीचिंग फैकल्टी के हवाले से बहुत से मसाइल अरसा दराज से ज़ेर इल्तवा है और वो चाहते हैं कि नई हुकूमत के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करें। मेरे साथ जम्मू के लीडर भी है, श्रीनगर के भी लीडर हैं। यहाँ मेरे साथ जो लेक्चरर्स फोरम के प्रेसिडेंट मोहम्मद यूनुस गुरेजी साहब, चनाब वैली से हमारे आगा साहब है, श्रीनगर की यहाँ पर लीडरशिप है। हमने जो 16 तारीख को हमने एक प्रोटेस्ट किया था, हमारा जो जीपी फंड का मामला था, डीए का मामला था या जो एचआरए का मामला था, हमारी जो प्रमोशंस रुकी पड़ी हैं, बहुत सारी अभी तो लेक्चरर्स की पोस्ट्स वैकेंट है, मास्टर्स की पोस्ट्स वैकेंट है, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स की पोस्ट्स वैकेंट हैं। हमारा अहम मामला जो है वो CPWs का है, जो स्कूलों में वो सफाई कर्मचारी है, वो 200 रुपये 300 रुपये पर काम करते हैं। हमने पिछली बार CM साहब को एक मेमोरेंडम दिया था, हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उसने उस पर काम किया है, उस पर वो लगे हैं। हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरह आज भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें यहाँ पर कल शाम को बुलाया, मीटिंग ली, उसने आश्वासन दिया कि टाइम बाउंड मैनर में ये मसले हल होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जो भी हमारे मामलात हैं इंशाल्लाह रहमान, मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द अज जल्द वो हल होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2010 के बाद यहाँ पे तकरीबन 1.25 लाख एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया गया है। हमने ऑनरेबल CM साहब को अपना वो वादा जो याद दिलाया, जो जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है कि हम न्यू पेंशन स्कीम जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो UTF जम्मू कश्मीर में लागू करेंगे। हमने उन एम्प्लॉइज़ की आवाज़ बनते हुए हमने ये डिमांड रखी ऑनरेबल CM साहब के सामने कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो यहाँ पर लागू होनी चाहिए। वो साथ ही साथ जिस तरह अभी चेयरमैन साहब ने भी कहा, जीपी फंड का जो पैसा है वो हमारा अपना पैसा है, अपना पेट काट कर यहाँ के एम्प्लॉइज़, टीचर ही नहीं बाकी डिपार्टमेंट्स में जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो तिनका जमा करके बेटी की शादी के लिए, किसी के घर में क्रोनिक बीमार होता है उस चीज़ के लिए, या कोई खैर की काम होता है, या कोई अल्लाह बचाए किसी के घर में मुसीबत आ जाती है, ये पैसा उस वक्त काम आना होता है। तो वो पैसा हासिल करने के लिए हम दर बदर की ठोकरें खाते हैं। उस चीज़ को लेकर ऑनरेबल CM साहब ने कहा कि मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ इस चीज़ को उठाया है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जीपी फंड और ग्रेजुएटी जो हमारी रुकी पड़ी है उस चीज़ को लेकर जो है ये हमें कोई ना कोई राहत मिलेगी। और साथ ही साथ जो यहाँ पे कंटीजेंट पेड एम्प्लॉइज़ हैं जो एक मीगर अमाउंट पे हमारे स्कूलों में देख रेख काम काज करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, चौकीदारी का काम करते हैं, एक गरीब तबका है। और ये कुक्स हमारी MDM कुक्स पकाती है हमारे स्कूलों में, उनके RRM के हवाले से हमने बात की, कंटीजेंट पेड एम्प्लॉइज़ के हवाले से हमने बात की, जो क्लास 4 एम्प्लॉइज़ हमारे महकमे तालीम में है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है उनके हक में, वो उनके हक में होनी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ एम्प्लॉइज़ तक पहुँचाना चाहूँगा, जो ऑर्डर नंबर 669 जो ऑनरेबल CM साहब जब 2014 में इसी उमर साहब की सरकार यहाँ पे थी तो यही CM थे और यही जो कैबिनेट कोलीग्स इनके साथ हैं, 2-3 इनमें से उस कैबिनेट में थे जो एक डिसीजन लिया था RETs के जो 5 साल जो प्रोबेशन पीरियड था उसको हम सर्विस इंक्लूजन में बाज़ाब्ता उनके सर्विस रिकॉर्ड में उसको काउंट करेंगे और 5 साल के बाद वो दे विल बी ट्रांसफरेबल विद इन द डिस्ट्रिक्ट। तो उस पर भी ऑनरेबल CM साहब ने वो ऑर्डर झूंका तो अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ऑनरेबल CM साहब ने कहा कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा के साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर बैठक हुई। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। कुलगाम हमले के बाद इलाके के कई लोगों से पूछताछ, आतंकवादियों के सहयोगियों और उनके समर्थकों को हिरासत में लिया। जम्मू में मनाया गया कैंसर दिवस। कार्यक्रम में मौजूद रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला ने दिया बयान, कहा मेरा घर न मस्जिद में है, न मंदिर में, न गुरुद्वारे में, मेरा भगवान मेरे भीतर है।
शिमला में 21 फरवरी से सचिवालय के बाहर धरने पर बैठेंगे एसएमसी अध्यापक। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन। 21 फरवरी से कक्षाओं का करेंगे बहिष्कार। पशुपालन विभाग ने बेजुबानों की सुरक्षा के लिए 1 महीने का विशेष अभियान शुरू किया। विभाग के उपनिदेशक विवेक लांबा ने बताया कि इस अभियान में जागरूकता शिविरों, स्वास्थ्य कैंपों के जरिए समाज को किया जाएगा जागरूक। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग जारी। शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर। आस्था के संगम में लोगों की भारी भीड़। अब तक महाकुंभ में 38 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का दिया जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लोकसभा में कई सांसदों ने अपने विचार रखे, कुछ प्रशंसा और कुछ नकारात्मक बातें हुई। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 25 करोड़ लोग गरीबी को हराकर बाहर निकले। हमने गरीबों को झूठे नारे नहीं दिए, सच्चा विकास दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब तक गरीबों को 4 करोड़ नए घर मिले हैं। मिडिल क्लास के सपने ऐसे नहीं समझे जाते। प्रधानमंत्री मोदी का इशारों में केजरीवाल पर निशाना। कहा, गरीबों की झोंपड़ी में कुछ नेता फोटो खिंचवाते हैं। हरियाणा में निकाय चुनावों की घोषणा। 2 मार्च को 7 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 नगर पालिकाओं में होंगे चुनाव। पानीपत नगर निगम के लिए 9 मार्च को होगी वोटिंग। 12 मार्च को होगी मतगणना। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, मंत्री अनिल विज से नहीं है कोई नाराजगी। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सभी अधिकारी मानते हैं उनकी बात। बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने की ऊर्जा मंत्री अनिल विज से मुलाकात। बैठक के बाद बोले अनिल विज, ऑल विल बी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन ने ऑल कैजुअल एंड सीजनल एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले सुंबल में सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी मुलाजमतों को मुस्तकिल किया जाए और कम अज़ कम उजरत एक्ट को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि यह मसला पूरे खित्ते के आर्जी मुलाजमीन के लिए संगीन मसला बन चुका है और वो अपने हकूक़ के लिए एहतजाज जारी रखेंगे। था। आपको पता होगा कि 20 से 25 सालों से हम अभी तक परमिट नहीं हुए हैं और जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी तक हमारे जो मसाइल है, खासकर हमारा जो रेगुलराइजेशन का मसला है, वो अभी तक उन्होंने हल नहीं किया है। तो उस हवाले पे यहाँ पे छोटा सा एक प्रोटेस्ट था और अवेयरनेस प्रोग्राम था, ताकि 10 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में होने जा रहा है जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले, तो उस हवाले से यहाँ पे आज ये प्रोटेस्ट रखा गया। हमें पूरा यकीन है कि जो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, उमर साहब है, हमें पूरा यकीन है कि आने वाले बजट में 3 मार्च को जो बजट जम्मू कश्मीर का पेश होगा उसमें यहाँ के जो 61,000 के करीब आर्जी मुलाजमीन है, चाहे वो कैजुअल लेबर्स हो, सीजनल लेबर्स हो, CPW, SDF हो, सफाई कर्मचारीज हो, जितनी भी यहाँ पे कैटेगरीज काम कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड वर्कर्स हो, उनके लिए इंशाल्लाह आने वाले बजट में जो हमारा रेगुलराइजेशन का मसला 25-30 सालों से पड़ा हुआ है, तो उसमें इंशाल्लाह उसके लिए ज़रूर कुछ न कुछ होगा। बोनियार बारामुल्ला के बम्बियार इलाके में महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने जंगली रीछ को पकड़ लिया। वाइल्ड लाइफ हुकाम का कहना था कि रीछ ने इलाके में तबाही मचा दी है और कई मवेशियों को जख्मी करके भेड़ बकरियों को हलाक कर दिया। उन्होंने कहा कि रेंज ऑफिसर की हिदायत पर बाद में इलाके में एक पिंजरा लगाया गया और आज वो रीछ को जिंदा पकड़ने में कामयाब हुए। महकमे की बरवक्त कार्रवाई से इलाका मकीनों ने राहत की सांस ली। ये सर हमने बिमियार में पकड़ा, तहसील बोनियार विलेज बिमियार में हमने पकड़ा। एक गाँव खानों को इसने परसों अटैक किया था, वहाँ पर एक गोट उनका खाया था, तो हमने वहाँ पर केज भी इंस्टॉल किया था। जो तहसीलदार साहब ने भी, उनके पास भी लोग गए थे, एप्लीकेशन डाली थी, वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुई, हमारे रेंज ऑफिस बारामूला में पहुँची, इन्होंने मुझे हिदायत दी वहाँ एक केज इंस्टॉल कर दो। हमने किया, आज हम कामयाब हो गए कि बीर इसमें फंस गया और उसे हम रेस्क्यू करके लिया। महकमे इरिगेशन बडगाम ने डाफपुरा बडगाम में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। उन्होंने ज़रे अराजी को पानी फराहम करने वाली आबपाशी चैनल से नाजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म किया। इरिगेशन के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और महकमे रेवेन्यू के भी अफसरान मौजूद रहे। AE इरिगेशन आसमा जानिब ने कहा कि लोग लगातार शिकायत कर रहे थे कि उनके इलाके में आबपाशी चैनल पर कब्जा किया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने मुतल्लिका लोगों को इंतबाह दी, लेकिन जब वो बाज नहीं आए तो महकमा कार्रवाई पर मजबूर हुआ। इसकी जो विड्थ है एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स 11 फीट है, लेकिन यहाँ पे कुछ एनक्रोचर्स है जिन लोगों ने यहाँ पे एनक्रोच किया था बाय वे ऑफ ट्रीज एंड CGI शीट्स,
तो इससे हमने बहुत सारी नोट्स इशू किए उनको, फर्स्ट सेकंड फाइनल, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो फाइनली आज तहसीलदार साहब ने ये डिमोलिशन ड्राइव फिक्स की थी, तो बस हम अपनी जो कैनाल है वो रिट्रीव कर रहे हैं, इसकी जो एक्चुअल विड्थ है वो हम रिट्रीव कर रहे हैं। तो लोगों की एज पर शिकायतों को पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लोगों की शिकायत थी, लोगों की डिमांड थी कि उनके जो यहाँ पे बहुत सारी ज़मीन है वो उनके लिए हम इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड। डीआईजी साउथ कश्मीर रेंज और डीपीओ अनंतनाग ने 3 नए फौजदारी कवानीन पर एक मेगा आगही प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम डाक बंगलो अनंतनाग में मुनक्किद हुआ। इसमें डीसी अनंतनाग फखरुद्दीन हामिद और डीआईजी जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल मत्तू मेहमान थे। इस आगही प्रोग्राम का मकसद नए कवानीन को मुतारिफ करवाना और इसके बारे में मालूमात देना था। पुलिस, प्रोसिक्यूशन, तलबा और मुख्तलिफ शोबाजात के अफराद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो 3 नए क्रिमिनल लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए हैं थ्राउट इंडिया इंक्लूडिंग जे&के, ये तीन लॉस 1 जुलाई 2024 में लागू हुए। ये 3 लॉस है क्या? असल में पहले जो प्री कॉलोनियल एरा में 3 लॉज बनाए गए थे, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। क्योंकि ये प्री कॉलोनियल लॉस थे, इनको रिप्लेस किया गया नए लॉ से जो है BNS, ये जो आपके पीछे एक बोर्ड लगा है, भारतीय न्याय संहिता, ये इट रिप्लेसेस आईपीसी। दूसरा आप देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इट रिप्लेसेस सीआरपीसी। तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इट रिप्लेसेस इंडियन पेनल कोड। ये मैसेज यही रहेगी कि लोगों को ये जो 3 कानून बने हैं, ये 3 कवानीन है, ये लोगों की सहूलियत के लिए बने हैं, ताकि लॉ शुड रीच एट डोर स्टेप। जो ही आपको लगेगा कुछ हुआ, you can just give a message. They should be aware about these new laws and they should take maximum advantage of this. परिहासपुरा हेडक्वार्टर पर आईआरपी की 21वीं बटालियन ने अपने जवानों को साइबर क्राइम के बारे में आगाही देने के लिए साइबर आगाही प्रोग्राम का एहतमाम किया। बेदारी प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद साइबर से मुतल्लिक़ जराइम और इससे निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में जवानों को आगाह करना था। जवानों को भी खबरदार किया गया कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को महफूज रखें और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नामालूम शख्स के साथ बातचीत करते हुए होशियार रहें। सबसे ज्यादा और जो फिशिंग जो है, जिसके पास आज की डेट में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो मतलब उतना पावरफुल है। इसीलिए हम बार बार कहते आ रहे हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन, खास पर सोशल मीडिया हैंडल्स पे कभी भी, अब से फॉर एग्जांपल यूट्यूब ने मुझे फ़ोन का, कॉन्टैक्ट्स का, कैमरा का एक्सेस मांगा, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है यूट्यूब है, लेकिन वो होता है, वो एक ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइडर है, यूट्यूब एक ट्रस्टेड है, वो मेरी इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ नहीं कर सकता है। आम तौर पे हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे या इवन यूट्यूब पे जो ये ट्रस्टेड सपोर्टर्स होती है, सर्विस प्रोवाइडर होती है, उनकी एक सिक्योरिटी पॉलिसी होती है। उसके अंडर जैसे कि से फॉर एग्जांपल आप अपना एम पे चलाते हो, एम पे में आप स्क्रीनशॉट नहीं उठाते हो, ये बैक एंड से उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन कहीं दूसरे के हाथ में, क्योंकि आपका अकाउंट नंबर भी किसी के हाथ न लग जाए। लेकिन जो स्कैमर्स होती है वो तो इसीलिए डिज़ाइन ही करते हैं ये, मतलब ये एप्लीकेशंस के दूसरे की इंफॉर्मेशन हासिल करें। जितनी दूसरे की इंफॉर्मेशन हासिल करेगा बंदा, उतना उसको क्वेश्चन कर सकता है। से फॉर एग्जांपल अभी एक मिसाल दी नसीर अहमद ने कि यूपी से एमपी से आए थे 3 बंदे, जब उन्होंने कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच करके उस रेजिडेंट की प्रॉपर्टी की डिटेल्स ले ली, तभी वो क्वेश्चन कर पाए उसको। इसलिए आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार हम कहते आ रहे हैं कि फेसबुक, यूट्यूब या कोई और इंस्टाग्राम या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते वक्त सबसे ज़्यादा ख्याल इस चीज़ का रखना है कि मैं कम से कम अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर नहीं करना है। कि भाई आपके नंबर पे गलती से 10,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं, ये वापस कर दो इस नंबर पे। क्योंकि आपने वहाँ से एम पे नहीं देखा होगा या चेक नहीं किया होगा, आप वापस डालोगे, आप देखोगे कि ये खाली सिर्फ SMS थी, पैसा इसमें कुछ नहीं आया था।
तो ये रिसेंट एक है, इसमें बहुत सारा करोड़ों का नुकसान इसमें J&K में हुआ है इसी 2024 में 2025 में। तो हमेशा अगर अब गलती से हो जाता है, बैंक में हो जाता है, तो बैंक के पास एथोराइजेशन है। अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए रियली आते हैं, अकाउंट में भी आते हैं, तो बैंक के पास वो पावर है, वो आपके अकाउंट से खुद निकाल सकते हैं, उसके अकाउंट में डाल सकते हैं। तो इस साइबर क्राइम से आपको सतर्क रहना होगा। पुलवामा के सिनेमा घरों में कश्मीर में बनी फिल्म शिशर को दिखाया गया। आपको बता दें, कश्मीर में बनी ये फिल्म शिशर मंशियात के बुरे असरात पर मबनी है। तलबा की एक बड़ी तादाद इस फिल्म को देखने के लिए आई थी। 3 बरस कबल पुलवामा में सिनेमा को बहाल किया गया, ताहम अब ऐसी फिल्में दिखाई जा रही हैं जो नौजवान नस्ल को समाजी बुराइयों से दूर रहने की तरकीब देती है। तलबा ने ऐसे इंफोटेनमेंट के मयसर होने पर खुशी का इजहार किया। अच्छी बात है कि अगर पुलवामा में सिनेमाज चालू हो सकते हैं, क्योंकि इससे इंसान डिप्रेशन फ्री रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं रहता है, और उससे मैसेज भी मिलती है कि हमें ड्रग्स नहीं करनी चाहिए, और इससे जो काजेज़ होते हैं उससे भी वो अवेयर रहता है कि हमें नहीं करनी है, हमें क्या नुकसान हो सकते। चूँकि आज हम यहाँ पुलवामा में आए थे, एक मूवी यहाँ रिलीज़ हुई थी शिशर, जो कश्मीर में, जिसमें जो एक्टर्स थे वो श्रीनगर के ही थे, और पहली बार पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ऐसी मूवी दिखाई गई जो एंटी ड्रग रिलेटेड थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स भी यहाँ आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा कि ऐसी मूवीज़ होनी चाहिए जो हमारी सोसाइटी को अवेयर करेंगे कि ये आजकल जो ये नशा फैल रहा है लोगों में, इसके रिलेटेड ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी मूवीज़ होनी चाहिए कि लोग अवेयर हो जाए कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना है, ताकि हमारी सोसाइटी बच जाए, हमारे जवान बच जाए और हमारा फ्यूचर सिक्योर है कश्मीर का। तालीम को डिजिटाइज करने की एक बड़ी कोशिश में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के जरिए पेश करदा हालिया बजट में मुल्क भर के तालीम, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन फराहम करने के मंसूबों का ऐलान किया गया। इस इक़दाम का मकसद डिजिटल तकसीम को ख़त्म करना और तलबा की मयारी तालीम तक रसाई को बढ़ाना है। ख़ास तौर पर दी और पसमानदा इलाकों में कश्मीर के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर का ख्याल है कि एक नाकाम ख्याल है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में वॉशरूम तक नहीं है। सरकार ने खुद, जब हमने पेटिशन 2021 में दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, कि जब इंटरनेट पे सरकार ने यहाँ बैन लगाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो डाटाज पेश किए गए उसमें कहा गया कि 50% से ज़्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। दिस इज ए डाटा विच वाज प्रेजेंटेड बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और हमारी तरफ से उस वक्त सीनियर मोस्ट वकीलों की टीम जो है केस को हैंडल कर रही थी, गवर्नमेंट की तरफ से भी सॉलिसिटर जनरल केस जो है हैंडल कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा गया कि 50% से ज़्यादा बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। मुझे पता है जब मोबाइल फ़ोन है ही नहीं तो इंटरनेट और ब्रॉडबैंड किस पे चलेगा। फिर ये भी हकीकत है कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैक्सिमम स्कूल जो है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। देखिए, मतलब ये तो एक है, मतलब चलिए वाईफाई भी इम्पोर्टेंट है, बट जो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मतलब जो एक सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो कहीं पर नहीं है। आप देखिए जो क्लबिंग ऑफ स्कूल्स किया गया पिछले 10 सालों में, वो तो डिवास्टेटिंग हुआ यहाँ पर, यहाँ के बच्चों के लिए। और परसों जो रिपोर्ट आई थी, कोई रिपोर्ट थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आई थी, और उसमें बताया गया है, बहुत शॉकिंग डिटेल्स आई हैं उसमें। और जो शॉकिंग मुझे लगी कि सबसे ड्रॉप आउट रेट हाईएस्ट जम्मू कश्मीर में है। तो वाईफाई वगैरह तो ठीक है, बट पहले तो उस बेसिक चीज़ को तो एड्रेस करना है कि आपको बच्चों को एनरोल करना पड़ेगा। सब डिवीजन हेडक्वार्टर रामसू में कायम हाई स्कूल रामसू गुज़िश्ता कई दिहाइयों से दर्जा बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं, जिसका वादा माजी की हुकूमतों और रुकन असेंबली ने भी किया था। लेकिन रामसू इलाके के बच्चों का रामसू हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल देखने का ख्वाब अभी तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका है। तलबा और मकामी अवाम ने रुकन असेंबली बानिहाल सज्जाद शाहीन और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से मुतालबा किया कि हाई स्कूल रामसू का दर्जा बढ़ाकर हायर सेकेंडरी स्कूल किया जाए।
से बनिहाल जाते हैं तो कभी बीच में हमें गाड़ी नहीं मिलती है, तो यहाँ पे लाजमी हाई सेकेंडरी का होना ज़रूरी है। पढ़ती हैं तो उनके बाद जब वो 10th करती हैं तो उनके बाद उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता है, और वो कुछ इस वजह से तालीम छोड़ देती हैं कि उनके गांव में हाई सेकेंडरी नहीं होती। तो यहाँ कहीं कहीं से आते हैं लड़के स्कूल, तो यहाँ 10th क्लियर करते हैं, तो उसके बाद वो कहीं लड़के जो है पढ़ नहीं पाते। इसलिए मैं इतना सारा कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हाई सेकेंडरी दी जाए। 10वीं के बाद पढ़ ही नहीं सकते, स्कूल जा ही नहीं पाते। इसलिए हमें सरकार से बड़ी उम्मीदें थी कि नई सरकार बनेगी तो वो हाई सेकेंडरी का उद्घाटन जल्दी करेंगे कि मार्च सेशन आने वाला है कि क्लासें लग जाएँ। तो इसलिए हम अभी तक हमें कुछ पता नहीं लग रहा है कि सूत्रों के मुताबिक लग रहा है कि कोई MLA साहब बोल रहे हैं कि हमने हाई सेकेंडरी कर दी। इससे पहले जो MLA थे उन्होंने इसका रिबन भी काटा था। हम सोच रहे थे कि हाई सेकेंडरी आ गया, लेकिन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक क्लासें लगी। और सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को चालू कर। असल में हम आज कॉलेज की डिमांड यहाँ करनी चाहिए थे, क्योंकि ये सूटेबल जगह थी कॉलेज के लिए, लेकिन हम उस दौर से गुजर रहे हैं सर कि हम अभी हाई सेकेंडरी की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अब हमें कुछ उम्मीद की किरण नज़र आई है। MLA साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बहुत इंटरेस्टेड इस मसले में रहें, ताकि हमारा सेशन आप ये हाई सेकेंडरी का ये जो क्लासें हैं यहाँ लगनी चाहिए मार्च के अंदर। थ्राल का छकूट आबपाशी नहर पर 1970 में काम शुरू किया गया था, ताहम लंबा अरसा गुजर जाने के बाद कई साल पहले नहर का काम करीबन मुकम्मल हो गया। इसके बावजूद अभी भी इस नहर में आबपाशी के लिए पानी दस्तयाब नहीं किया गया। किसानों का कहना है कि 60 सालों से लोग इस नहर को मुकम्मल होने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन नहर का काम मुकम्मल होने के बाद भी उनके खेतों को आबपाशी के लिए पानी मयसर नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि नहर पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, मगर ये बेकार पड़ी है। लोगों ने मुतल्लिकीन से मुदाखलत की अपील की। जब इरिगेशन डिपार्टमेंट से वो कनाल बनाने का काम शुरू हुआ तो सारे लोग जो थे यहाँ के वो बहुत खुश हो गए थे। काम चला, डिवीज़न बनाया गया, यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आते रहे, जूनियर इंजीनियर आते रहे, ओवरसीर साहिबान आते रहे, दफ्तर भी है, अभी भी है, चल भी रहा है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँगा, कितनी दुख की बात है, मेरे ख्याल में अरबों रुपया इस पर खर्च हो चुका है, लेकिन पानी का नाम निशान नहीं है। ये बूढ़ा मजाक है, लोगों के साथ भी मजाक है, और मैं कहता हूँ ख़जाने आमरा के साथ भी एक मजाक हो रहा है। लूटा जा रहा है पैसा, ठेकेदार भी ला रहे हैं, दफ्तर में ऑफिसर भी ला रहे हैं, अपना कमीशन साहब को सब ने लिया इतने साल, लेकिन पानी का नाम निशान नहीं है। चाहिए था इसमें, मैं समझता हूँ गवर्नर साहब से मैं अपील करूँगा, चीफ मिनिस्टर से अपील करूँगा, इसमें एक इंक्वायरी क्यों न कायम की जाए, क्या वजह है, पानी क्यों नहीं चलता है। बाकी नहरें हैं, नदी कनाल है, मटन की नहर है, दूसरी नहर है, अगर उसमें पानी चलता है, इस नहर में पानी का नाम निशान नहीं है, वजह क्या है। और लोग तरसते हैं, लोगों के बाग हैं, लोगों की आबी ज़मीन है, और लोगों ने यहाँ तक कि आबी ज़मीन को अब तनांजलि देकर वो अब बाग लगा रहे हैं, उसमें करें क्या जब पानी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये इलाके त्राल के लाखों लोगों के साथ। ट्रेडर्स फेडरेशन बानिहाल की एक मीटिंग सदर शादाब अहमद वानी की सदारत में मुनक्किद हुई। ट्रेडर्स फेडरेशन बानिहाल के लिए ओहदेदारों का ऐलान किया गया। वानी ने कहा कि ट्रेडर्स फेडरेशन के बेहतर कामकाज और दुकानदारों के फलाह बहबूद के लिए ओहदेदारों की कमेटी तश्कील दी गई। इसके अलावा 1 दर्जन के करीब दुकानदारों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया। फाइनल ऑफिशियल कमेटी की तश्कील की है, हमने उन सबको मेंबर्स को पोस्टें दी हैं, तो इसी वजह से मीटिंग बुलाई गई थी। और ये हम चाहते थे कि प्रेस इसको कवर करे, आप लोगों को भी हमने इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आप आए, आपने इन सबको कवरेज दी, ताकि पूरे के पूरे बनिहाल और इनफैक्ट ब्राह्मण डिस्ट्रिक्ट के या हर जगह जहाँ तक जो भी लोग आपको देख रहे हैं उन तक ये बात पहुँचे, मैसेज पहुँचे कि बनिहाल में सिर्फ एक प्रेसिडेंट ही नहीं है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी है, प्रेसिडेंट भी है, जनरल सेक्रेटरी भी है, सेक्रेटरीज भी हैं, ऑडिटर्स भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, पूरी फुल फ्लेज्ड एक कमेटी है जो वेलफेयर के लिए काम करना स्टार्ट करेगी, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर बैठक हुई। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद।
कुलगाम हमले के बाद इलाके के कई लोगों से पूछताछ, आतंकवादियों के सहयोगियों और उनके समर्थकों को हिरासत में लिया। जम्मू में मनाया गया कैंसर दिवस, कार्यक्रम में मौजूद रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला ने दिया बयान, कहा मेरा घर न मस्जिद में है, न मंदिर में, न गुरुद्वारे में, मेरा भगवान मेरे भीतर है। शिमला में 21 फरवरी से सचिवालय के बाहर धरने पर बैठेंगे एसएमसी अध्यापक, नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन, 21 फरवरी से कक्षाओं का करेंगे बहिष्कार। पशुपालन विभाग ने बेजुबानों की सुरक्षा के लिए 1 महीने का विशेष अभियान शुरू किया। विभाग के उप निदेशक विवेक लांबा ने बताया कि इस अभियान में जागरूकता शिविरों, स्वास्थ्य कैंपों के जरिए समाज को किया जाएगा जागरूक। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग जारी, शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर। आस्था के संगम में लोगों की भारी भीड़, अब तक महाकुंभ में 38 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का दिया जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लोकसभा में कई सांसदों ने अपने विचार रखे, कुछ प्रशंसा और कुछ नकारात्मक बातें हुई। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 25 करोड़ लोग गरीबी को हराकर बाहर निकले, हमने गरीबों को झूठे नारे नहीं दिए, सच्चा विकास दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अब तक गरीबों को 4 करोड़ नए घर मिले हैं, मिडिल क्लास के सपने ऐसे नहीं समझे जाते। प्रधानमंत्री मोदी का इशारों में केजरीवाल पर निशाना, कहा गरीबों की झोंपड़ी में कुछ नेता फोटो खिंचवाते हैं। हरियाणा में निकाय चुनावों की घोषणा, 2 मार्च को 7 नगर निगम, 4 ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। कृषि विज्ञान केंद्र रियासी ने ज़राअत में नौजवानों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का मुजाहिरा किया। आज के दौर में नौजवान खेती बाड़ी को कम मुनाफा बख्श और मशक्क़त तलब का काम समझते हैं, लेकिन केवीके ने इस तासुर को बदलने के लिए जदीद तकनीकों जैसे कि स्मार्ट फार्मिंग, हाइड्रो प्रोसेसिंग, नामियाती खेती और ड्रोन टेक्नोलॉजी का तारुफ करवाया है। केवीके के सरबराह डॉक्टर बनारसी ने कहा कि नई ज़राई टेक्नोलॉजी से किसानों की आमदनी में इजाफा हो सकता है। यहाँ पे हमने बहुत सारी जो डेवलप्ड खेती के बारे में बहुत कुछ जाना है। हमें यहाँ पे बनारसी सर जो साइंटिस्ट हैं, जो यहाँ कृषि विज्ञान के केंद्र के हेड है, उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया कि अच्छे से डेवलप हाईटेक फार्मिंग के बारे में हमें बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं और हम इसे आगे जाकर जरूर ट्राई करेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि विदाउट सॉइल कैसे फार्मिंग की जाती है। उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखे कैसे कि जो हमारे मशरूम है उसकी खेती की गई है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि अगर किसी जगह मंकी प्रोन एरिया है तो उसमें हम फ्लोरिकल्चर कर सकते हैं, लेमन ग्रास उगा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने सीखा कि कैसे अगर ज़मीन पे हम पेड़ उगाते हैं तो उनके नीचे हम अगर शीट्स का यूज़ करेंगे तो उससे हमारा जो पेड़ है वो घास से और इन पेस्ट से बचा रहेगा। हमारा ये मकसद है कि जो बच्चे हैं वो एक स्किल कोर्स के बारे में, वोकेशनल कोर्स को कुछ लर्न करें। जैसे सपोज किया कि मशरूम फार्मिंग है, तो बच्चों को हम एजुकेट कर रहे हैं कि भाई मशरूम फार्मिंग कैसे करनी है। या हाइड्रोपोनिक्स की टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं बच्चों की, कैसे हाइड्रोपोनिक की टेक्नोलॉजी को करके आप अपने घर में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। उसके अलावा आप कैसे जो पोल्ट्री फार्मिंग, खासकर जो बैकयार्ड पोल्ट्री है, उसको करके जो है कि कुछ वैरायटीज़ हमने यहाँ रखी हैं जो कि एग लाइंग वैरायटीज़ हैं और मीट ड्यूल पर्पज़ के लिए वैरायटीज़ हैं, एग और मीट उनका दोनों। तो दोनों को बारे में बच्चों को बताया जा रहा कि कैसे आप एक बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म करके भी अपना मतलब के एक आमदनी का साधन भी बन जाएगा और उनकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। बुशना असेंबली के एमएलए डॉक्टर राजीव भगत ने आज अरनिया में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। दरबार में अपने मसाइल को लेकर पहुंचे लोगों को राजीव भगत ने सुना और मौके पर ही एमएलए ने मुतल्लिका अहदेदारों को इन मसाइल को जल्द हल करने की हिदायत दी। इस मौके पर इलाके के लोगों की बड़ी तादाद और साबिक कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। साहब ने और हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन टीम आई है वो नोट कर दी गई है और मैं अपनी जनता को जो आश्वासन दिलवाता हूँ विद इन मंथ जिनकी भी जो ग्रीवेंसेस आई हुई हैं उनका जो हल जब नेक्स्ट जो जनता दरबार लगेगा उससे पहले इनको जो उनका हल जो निकाल दिया जाएगा। बाकी मैं आम जनता से अपील भी करूँगा आपकी कोई प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम है वो मेरे को फ़ोन करके भी। कृषि विज्ञान केंद्र आरएसपुरा के मेन गेट के सामने खोले गए दी कंग्सलैंड स्पोर्ट्स क्लब को बुध
KRS पुरा जम्मू जनूबी असेंबली हल्के से बीजेपी के एमएलए डॉक्टर नरेंद्र सिंह रायना और सुचेतगढ़ के बीजेपी एमएलए प्रोफेसर गुरुराम भगत ने मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। द किंग्स लैंड स्पोर्ट्स क्लब खेलों की सहूलत फराहम करेगा और स्पोर्ट्स क्लब का इफ्तिताह करने के बाद एमएलए ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आरएसपुरा इलाके में खेलने वाला ये पहला इस तरह का स्पोर्ट्स क्लब है जहां इलाके के खिलाड़ियों को क्रिकेट के साथ दीगर खेल खेलने का मौका मिलेगा। आज आरएसपुरा में स्क्वाश कैंपस के गेट के सामने एक किंग्स लैंड प्लेवे का उद्घाटन किया गया, जिसमें मैं और प्रोफेसर गुरुराम भगत जी ने इसका उद्घाटन किया। उसके साथ सारे आरएसपुरा के साथी थे, ब्रजेश्वर से राणा जी, लक्की जी, अपना चोपड़ा जी, सारे साथी थे। और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये। जहाँ 2-3 दिन पहले भी हम रात को आए थे, बच्चे 11-12 बजे तक खेल रहे थे। तो बच्चों को एक अच्छी स्पेस मिलेगी जहाँ वो खेल सकते हैं, जहाँ फुटबॉल खेल सकते हैं, जहाँ हॉकी खेल सकते हैं, जहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं। और भी कोई गेम खेलना चाहे तो इस इंडोर कह सकते हैं ओपन इंडोर स्टेडियम के अंदर ये खेल सकते हैं। और एक तरफ तो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। अगर बच्चे, मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा कि उनको यहाँ के लिए उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें कि शाम को खेलें, और उससे क्या फिजिकली फिट भी रहेंगे, हमारे लिए भी ठीक रहेंगे। कई रोज तक बंद रहने के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क को फिर एक बार बीकन ने काबिल आमदोरफ्त बना दिया है। वाज़ेह रहे, राजनांद टॉप पर बर्फानी तूफान की वजह से बीकन को ट्रैफिक बहाल करने में रुकावट आ रही थी। उधर एमएलए गुरेज नजीर गुरेजी का कहना था कि कम बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज रोड ज्यादा वक्त के लिए खुला रहा। बांडीपुरा गुरेज रोड अभी खुला। मैंने बीकन से बात की थी और उन्होंने मुझे बताया, और मैंने एसडीएम को अभी ये कहा कि गाड़ियों को छोड़ा जाए और गाड़ी आ जाएंगी वहां बांडीपुरा से गुरेज। और साथ साथ में एक खुशकिस्मती भी है, या बदकिस्मती कीजिए। बदकिस्मती इसलिए कि अगर हमें बर्फ नहीं पड़ेगी तो पानी की किल्लत आ जाएगी और अल्लाह ताला रहम करे, ये भी एक अजाब होगा। और बर्फ नहीं पड़ने से ये शुक्रिया है कि हमारा रोड अभी तक खुला। सोपोर के खुशहाल कॉलोनी के मकीनों ने इलाके में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया और ट्रैफिक की आमदोरफ्त को कुछ देर के लिए रोक दिया। मकीनों का इल्जाम है कि उन्हें अरसा दराज से नल का पानी फराहम नहीं किया जा रहा और वो करीबी तालाबों और नदी नालों से पानी लेने पर मजबूर है। मुजाहिरीन, खास तौर पर खवातीन का कहना था कि मुतल्लिका महकमे के हुकाम की जानिब से पानी की फराहमी को मुनज़्ज़म करने की मुतादिद यकीन दहानियों के बावजूद अभी तक कुछ नहीं किया गया। मगर पृछान कहें बेमार दारी गरस मज नफर 4 तम बेमार पे क्या करो मोकुर आव मा चमन फीस करो मेहरबान करो खुदा नवंबर पे वो सरसर तम त्रो 3 दिन आव बस पुलिस द्राव गो मजबूर आल धरना दिन नाम आब त्रावान होप कड़न कड़ा पाने नलक फट कुछ जाए लगा पन पोस शेरा पाने अगर फीस बकायद वन दिमो फीस खेमो ना मगर सन मुराद करो पूरा। बहिबा कुलगाम में दहशतगर्दाना हमले में मारे गए साबिक फौजी मंजूर अहमद वगी के लवाहिकीन से ताज़ियत करने के लिए काफ़ी तादाद में सियासी लीडरान पहुंच रहे हैं। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने भी बहिबा कुलगाम का दौरा किया और मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत की। हमले में मंजूर की अहलिया और एक रिश्तेदार लड़की जख्मी हुए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजट से कबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांबा जिले के अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के साथ मीटिंग की। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला की हुकूमत बनने के बाद वज़ीर आला पहली बार बजट पेश करेंगे। इससे पहले उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अवामी नुमाइंदों और इंतजामी अहदेदारों के साथ एक अहम मीटिंग की। इसमें जिले के तीनों एमएलए और जिला इंतजामिया के अफसरान मौजूद थे। के माध्यम से कोई लगभग 100-150 के काम लगभग जो काम है उनकी एक प्रायोरिटाइज की हुई लिस्ट दी गई है, जिसकी प्रायोरिटी फिक्स की गई है, वो लिस्ट दी गई है ऑलरेडी। और उसके बाद भी कुछ उन्होंने कहा और कुछ हमने भी अपनी तरफ से रखा कि कुछ ऐसे काम हैं जिनमें इससे कहीं ज़्यादा मतलब पैसे की ज़रूरत, फंड्स ज़्यादा चाहिए, तो उसको भी किसी न किसी तरह बजट के प्रोविज़न में लाया जाए। जो बजट में जो रिफ्लेक्शंस देने हैं वो हमारे से
जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको उन्होंने पूछा है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम जो आपकी जो डिमांड्स होंगी उनको मद्देनज़र रखते हुए ही अपना बजट जो है वो तैयार करेंगे। और मुझे लगता है कि हम लोग अपने जो लोगों के साथ हमने वायदे किए हैं उनको हम पूरे करेंगे। ये सेक्रेटरीट से हमें चिट्ठी आई है, तो उसी सिलसिले में हमने जो काम हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के किए हैं। हमने ज़्यादा स्पोर्ट्स पे फोकस किया है और उसके साथ हमने ऑडिटोरियम सांबा की में मांग की है कि यहाँ ऑडिटोरियम होना चाहिए। मिनी सेक्रेटरीट का प्रपोजल है जिसमें उन्होंने कहा था कि आप उतना ही प्रपोज करें जो इस साल में कंप्लीट हो जाए। तो लगभग 10 करोड़ की हमने उनसे डिमांड की है कि 10 करोड़ हमें दिया जाए ताकि लगभग 3 या 4 डिपार्टमेंट जो हैं वो एक ही जगह पर हों, चाहे वो ZDO है, तहसील ऑफिस है, PDD, R&B और एक गेस्ट हाउस जो है जहाँ कोई सरकारी बैठक करनी है। इस तरह से लगभग 3 से 5 करोड़ जो है एजुकेशन के लिए और 6 से 7-8 करोड़ तक हेल्थ में पैसा रखा है। जिला पुलवामा के रुहमू इलाके में काफी अहम पुल का काम 10 बरस के बाद पाए तकमील तक पहुंचा है। पुल का तामीराती काम अरसे तक सुस्त रफ्तारी का शिकार था, ताहम गुज़श्ता साल से जिला इंतजामिया की काविशों से पुल को मुकम्मल किया गया। ये पुल पुलवामा और बडगाम के कई देहात के लिए काफी अहम है। लोग पुल के बनने से काफी राहत महसूस कर रहे हैं। मकामी मेंबरान असेंबली का कहना है कि पुल को जल्द ही आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। और अनकरीब उस पुल को हम लोगों के लिए खुला छोड़ेंगे और मेरे ख्याल में शायद इस पुल को खुला छोड़ने के लिए उमर साहब भी यहाँ आ रहे हैं। उमर साहब को हम दावत दे देंगे, वही उसको लोगों के लिए उस वक्त खुला छोड़ेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए। और जो ये पुल है ये इतना ज़रूरी है हमारे दोनों डिस्ट्रिक्टों के लिए, बडगाम डिस्ट्रिक्ट के लिए भी और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी। एक तो हमारा जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो इलाका है पुलवामा है कमरा। जम्मू कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।